ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की लंबे समय से की जा रही चर्चा की मांग आखिर पूरी हुई जब पीएम मोदी ने संसद में आकर हर मुद्दे पर सिलसिलेवार जवाब दिया। लेकिन विपक्ष अब भी असंतुष्ट है। आखिर क्यों? एक तरफ पीएम का जवाब आया, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार सीज फायर की बात कहकर फिर विपक्ष को मौका दे दिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मोदी बोल क्यों नहीं देते कि ट्रंप झूठे हैं या फिर उन पर कोई दबाव है। ये वो सवाल है जिसका जवाब अब हर कोई चाहता है। अब ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर ट्रंप हैं कि मानते नहीं, उधर जवाब है कि आता नहीं, और इन सब के बीच में सीज फायर का राज गहराता जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। Needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में चर्चा हुई। सवाल एक, लेकिन जवाब अनेक आ रहे हैं। विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को लेकर हमलावर है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारीख के साथ बताया कि पीएम मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. जयशंकर के इस बयान के बावजूद राहुल गांधी ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अगर ये झूठ है तो पीएम मोदी यहाँ बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी में हिम्मत है तो वो ये बोल दें। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage. राहुल गांधी के तीखे सवाल पर जवाब आता उससे पहले फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार सीज फायर की बात कहकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। India's been, they're my friends and he's my friend, and you know they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know. With India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि सीज फायर को लेकर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सबको मालूम है कि पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो ट्रंप ट्रेड डील में दबाएगा और सारी सच्चाई बाहर रख देगा। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। क्या कमजोरी है ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? अब विपक्ष के तीखे सवाल हैं तो पीएम मोदी का जवाब भी सिलसिलेवार आया, जिसमें उन्होंने सीज फायर की पूरी बात बताई। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा एक्शन
नॉन एक्सीलेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा। बहरहाल पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की खूब चर्चा रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद से सब कुछ ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन टैरिफ की धमकी देते हैं तो कभी लगाए गए टैरिफ को स्थगित भी कर देते हैं। ऐसे में क्या है सीज फायर का राज और टैरिफ की नीति, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।